अब से मात्र कुछ ही घंटों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने चीन के खिलाफ एक इकोनॉमिक वॉर की शुरुआत कर दी है। और ये इकोनॉमिक वॉर जो डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में चीन के खिलाफ किया था उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा बड़ा है। यानी कि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने जितना नुकसान चीन को पहुंचाया था जो बाइडन ने आज उससे 10 गुना पहुंचाना शुरू कर दिया है। कैसे, मैं आपको एक एक करके बताता हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो बाइडन ने अनाउंस किया है कि चीन की जो इलेक्ट्रिक कारें हैं जो यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर भर भर कर आ रही हैं और चीन दुनिया की एक कार सुपर पावर बनने जा रहा है, उसे रोकने के लिए अमेरिकी सरकार ने चीन की इलेक्ट्रिक कारों पर 100% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। मतलब अगर पहले चीन की कार 1 लाख रुपए की बिकती थी अमेरिका में, अब उसकी कीमत सीधे 2 लाख रुपए हो जाएगी, यानी कि कीमत दुगनी हो जाएगी। इतना ही नहीं, चीन के जो सेमीकंडक्टर मार्केट है उसे तो तबाही कर दिया है जो बाइडन ने। क्यों? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने अनाउंस किया है कि चीन की जितनी भी सेमीकंडक्टर और चिप्स हैं उन पर अब 50% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। ये बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि जो चिप और सेमीकंडक्टर होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन अब अमेरिकी कंपनियां जब भी कोई चीनी सेमीकंडक्टर खरीदेगी तो वो 50% और महंगी हो चुकी होगी। यानी कि अगर पहले किसी सेमीकंडक्टर की रेट 1 करोड़ थी वो सीधे 1.5 करोड़ पहुंचा दी गई है। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती, आप जानते ही हैं कि कैसे चीन अपनी जो सोलर पावर है उसे भी फ्लैक्स करता है। मतलब चीन की जो सोलर मार्केट है वो वर्ल्ड में बिगेस्ट है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती और चीप सोलर प्लेट बनाते हैं और दुनिया भर में उसे डंप करते हैं। उसे भी रोकेगा अमेरिका, इसीलिए उसने चीन के सोलर पैनल्स पर 50% की इंपोर्ट ड्यूटी थोप दी है। यानी कि अगर कोई सोलर प्लेट पहले 10,000 की अमेरिका में बिकती थी अब वो सीधी 15,000 की हो जाएगी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति यहां भी नहीं रुके, इन्होंने जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है चीन की स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को पहुंचाया है। और जैसा कि मैंने आपको 15 दिन पहले बता दिया था कि अमेरिका तैयारी कर रहा है चीन की स्टील इंडस्ट्री को तोड़ने के लिए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि चीन की स्टील इंडस्ट्री चीन की रीढ़ की हड्डी है। वो वहां पर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, यानी कि चीन के लोग सबसे ज्यादा काम स्टील इंडस्ट्री में करते हैं। करीबन 10 करोड़ के भी पार है ये आंकड़ा। और इतना ही नहीं, चीनी स्टील इंडस्ट्री की जो टोटल वैल्यूएशन है वो $1 ट्रिलियन के भी पार है और ये ऑलरेडी संकट से गुजर रही है चीन के रियल एस्टेट के कारण। खैर, चीन के इस रियल एस्टेट को अब पूरी तरीके से नष्ट करने जा रहा है अमेरिका, क्योंकि चीन सबसे ज्यादा स्टील अमेरिका को बेचता है। इसे रोकने के लिए अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन की स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। और आपको बता दूं ये ऑलरेडी पहले बहुत ज्यादा हाई थी, अमेरिका ने पहले से ही इस पर 20% ड्यूटी लगाई हुई थी, 25% और थोप दी है। यानी कि देखा जाए तो चीन की जितनी भी मेजर इंडस्ट्री है जो फ्यूचर में उसे सुपर पावर बनाने का मादा रखती है, जो कि सबसे ज्यादा चीन एक्सपोर्ट करता है, उसी पर अमेरिका ने सबसे कड़ा प्रहार कर दिया है। और यह प्रहार इतना भीषण है कि इसने चीन की स्टॉक मार्केट को लिटरली तहस नहस कर डाला है। इतना ही नहीं, बताया तो यह भी जा रहा है कि अमेरिका अभी और नए ऐसे ही टैरिफ की तैयारी कर रहा है जो चीन की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज पर भी लगाए जाएंगे। यानी कि अमेरिका और चीन का जो व्यापार है वो आने वाले समय में पूरी तरीके से नष्ट होने की कगार पर पहुंच जाएगा। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा चीन को, क्योंकि अमेरिका चीन को सामान कम बेचता है, चीन बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। ऐसे में अगर इसके जवाब में चीन भी अमेरिका पर प्रतिबंध लगाएगा या फिर उन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा तो अमेरिका को उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जितना इससे चीन को हो रहा है। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति का ये मूव एक कैलकुलेटेड मूव है, इसे पूरी तरीके से प्लान किया गया है और तभी अब इसे एग्जीक्यूट कर दिया है जो बाइडन ने। लेकिन इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? अमेरिका को नहीं, सबसे ज्यादा फायदा इसे मिलेगा भारत को, क्योंकि अमेरिकी मार्केट खाली होता चला जाएगा। चीनी कंपनियों का सामान इतना ज्यादा महंगा हो जाएगा कि लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। लेकिन इस मार्केट को भरेगा कौन? भारत। इसीलिए अमेरिकी कंपनियां पिछले 2.5 साल से चीन छोड़कर भारत के अंदर फैक्ट्रियां लगा रही हैं और भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। एप्पल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले 12 महीनों में अमेरिकी कंपनी एप्पल ने
करीबन $12 बिलियन का सामान बनाकर दुनिया के अलग अलग देशों को बेच दिया है, यानी कि भारत में बनाकर उसे दुनिया के बाकी देशों को एक्सपोर्ट भी कर दिया है। आने वाले समय में एप्पल इसे डबल से भी ज्यादा करने जा रही है। और इतना ही नहीं, बाकी जो अमेरिकी कंपनियां भारत आई हैं, जैसे कि बोइंग है, अन्य छोटी बड़ी कंपनियां हैं, सब भारत से बनाकर अमेरिका में सामान बेचने की तैयारी में हैं। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति का मूव है चीन के खिलाफ, इससे तो हमारी इंडस्ट्री को एक मेजर बूस्ट मिलने की पूरी पूरी संभावना है।